वेलकम दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर टीचर टेट एग्ज़ाम और ये हमारी नंबर सिस्टम की 4th क्लास है। और आज का जो टॉपिक हमारा वो है शून्यों की संख्या यानी नंबर ऑफ़ जीरो। ये क्वेश्चन सी टेट और केवीएस में बार बार बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, पूरी देखना लास्ट तक। देखिए शून्य की संख्या मतलब क्या होता है, जैसे 10 लिखा इसके लास्ट में कितनी जीरो है, एक जीरो है ना, तो क्या करेंगे शून्य की संख्या कितनी है, एक, यानी नंबर ऑफ जीरो। जीरो बतानी कितनी है इसमें, जैसे इधर है कितनी है, 1 2 3, लास्ट में 3 जीरो है, तो क्या आंसर है इसका 3। ये पूछेगा कि 1000 में शून्यों की संख्या क्या है, यह शून्यों की संख्या ज्ञात करिए। ठीक, लेकिन इतना इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलता। ठीक है, तो उसके लिए आपको कुछ बताता हूँ मैं, रूल है कुछ, वे रूल समझाता हूँ पहले, उसके बाद में क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए शून्य कब बनेगा, जीरो कब बनेगा, जब हमारा 2 और 5 का जोड़ा होगा। देखिए 2 पंजे 10, इससे अलग हमारा जीरो बन ही नहीं सकता। 2 और 5 होना बहुत जरूरी है, यानी 2 और 5 तो बहुत जरूरी है। तो देखिए यहाँ क्या लिखा हमने, शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की गुणा करनी होती है। भाई 2 और 5 की गुणा होगी ना तभी शून्य बनेगा। फिर क्या है, जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही शून्य की संख्या होगी। पहला पॉइंट समझ में आ गया था ना कि शून्य बनाने के लिए किसकी जरूरत है, 2 और 5 की गुणा की। जैसे गुणा की, फिर क्या कहा कि जितने 2 और 5 के क्या होंगे, जोड़े होंगे, उतने ही क्या होगा, शून्यों की संख्या होगी। इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5। अब आप बताइए इसमें कितने जोड़े बनते हैं, तो ये आपका 2 इसका 5 के साथ बन गया। ठीक है, फिर इस 2 के 5 के साथ बन गया, 2 गुणा 5। बताओ और कोई जोड़ा बनता है, नहीं बनता तो नहीं, तो एक जोड़ा ये बना, एक ये बना, तो कितनी जीरो हो जाएगी, 2। कितनी हो जाएगी, 2। नंबर ऑफ जीरो क्या है, 2। एक इधर से जीरो निकलेगी, एक इधर से निकलेगी, समझ गए ना। ठीक है, ये क्या था कि जितने 2 और 5 के जोड़े होंगे उतने ही शून्यों की संख्या होगी। जैसे और क्वेश्चन बताते हैं आपको। जैसे देखिए अभी जब बहुत बड़ी गुणा दे देता है, बहुत बड़ी संख्या दे देता है, कैसे, जैसे लिख दें यहाँ पर कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इधर लिख दिया 5 गुणा 5। इसमें बोलेगा आपसे कि शून्य की संख्या क्या है, तो आप ये गिनिए पहले कि 2 कितनी बार आया है, 5 कितनी बार आया है। तो 2 1 2 3, 2 कितनी बार आया आपका, 2 आया आपका 3 बार। फिर 5 देखिए कितनी बार आया है, 5 आपका 1 2 3 4, कितनी बार आया है, 4 बार। ठीक, तो आपका थर्ड पॉइंट देखें, स्पष्ट हो जाएगा इससे। जिसकी घात कम होगी 2 या 5 में उतने ही शून्य होंगे। समझ गए ना भाई, दोनों में से 2 और 5 में से जिसकी घात कम होगी, जिसकी संख्या कम होगी। देखिए इसमें 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 4 बार, कम बार कौन आया, 3, ये आया 2 आया कम बार। ठीक है, तो शून्य की संख्या कितनी होगी, तो नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे। समझ गए ना। पहला जो पॉइंट था वो था कि शून्य बनाने के लिए 2 और 5 की गुणा करनी होती है। दूसरा पॉइंट, 2 और 5 के जितने जोड़े होंगे उतने क्या बनेंगे, आपके शून्य बनेंगे। नंबर ऑफ जीरो यानी कितनी संख्या है, जीरो लास्ट में कितनी आएगी। और जिसकी घात कम होगी 2 या 5 में उतनी ही शून्य होंगे, जिसकी घात कम होगी दोनों में से। जैसे यहाँ देखिए मैंने इतनी बड़ी संख्या लिख दी थी ये आपस में मल्टीप्लाई करके, तो क्या 2 कितनी बार आया, 3 बार, 5 कितनी बार आया, 4 बार, तो कम बार कौन आया है, 2 सबसे कम बार आया है, कितनी बार, 3 बार, तो शून्य की संख्या कितनी है, 3 है। समझ में आया था ना। और 1-2 एग्जाम्पल और देता हूँ। देखिए आपको बहुत बड़ी बड़ी संख्या के जैसे हम देते हैं, ये बहुत ज़्यादा बार लिख लो आप, ऐसे लिख दिया मैंने कि 2 की पावर 549 गुणा 5 की पावर 350। इसमें पूछूंगा मैं 3450, इसमें पूछूंगा शून्य की संख्या क्या है। तो बताइए कम घात किसकी है, 2 की। 2 कम बार आया ना, तो जो कम बार आता है वही क्या होता है, शून्य की संख्या। तो इसमें कितने शून्य बनेंगे, 549। ये क्या है, नंबर ऑफ जीरो। आए समझ में, इतनी बात समझ में आ गई होगी कि शून्य बनाने के लिए एक तो हमें 2 और 5 चाहिए। अगर 2 5 नहीं है ना कि संख्या में, मतलब मल्टीप्लाई में, तो शून्य काउंट नहीं होंगे। अगला पॉइंट देखे क्या है कि क्रमागत विषम संख्या में कोई शून्य नहीं होगा। क्रमागत विषम संख्या ओड नंबर में, जैसे मैंने लिख दिया 1 3 7 9 11, इस तरीके से लिख दिया। क्यों लिखा ना, क्रमागत विषम संख्या में कोई शून्य नहीं होता। क्यों नहीं होता, मान लो यहाँ 5 भी लिख दे, 5 छूट गया ना, इससे 5 दोबारा लिख देते, 1 3 5 7 9 और 11 ये लिख दे। क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं। अब बताओ नंबर ऑफ जीरो क्या होंगे, ये मत कहना कि 5 एक बार आया तो 1 होगा, ये गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें 2 तो आए नहीं ना। क्योंकि जब हम जीरो बनाते हैं ना तो हमें 2 गुणा 5 यानी 2 और 5 के पेड़ की जरूरत पड़ती है, और 5 तो इसमें आ गए लेकिन 2 तो नहीं आया, तो क्या होगा, इसमें कोई शून्य नहीं होगा। यानी नंबर ऑफ जीरो क्या होगा इसमें नंबर ऑफ जीरो कुछ भी नहीं है, जीरो ही है, इसकी कोई संख्या नहीं है इसमें नंबर ऑफ जीरो की। समझ गए ना। एक और ध्यान रखना आपको कि जब आप शून्य की संख्या निकालते हैं तो हमेशा जो लास्ट में शून्य होते हैं ना उनकी काउंटिंग करेंगे, स्टार्टिंग में कहीं भी उनकी काउंटिंग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर ऐसी संख्या लिख दी किसी ने, इसने पूछा कि शून्य की संख्या बताओ, शून्यों
की संख्या यानी नंबर ऑफ जीरो कितनी है, लास्ट में कितनी जीरो आएगी। तो आप बताइए कि 1 2 3 4 5 नहीं, क्योंकि क्या करेंगे जो बीच के नहीं यानी काउंटिंग होते जो लास्ट में है, लेफ्ट हैंड में लास्ट सॉरी राइट हैंड में जो लास्ट में है वो काउंटिंग होगी बस 1 2 3। तो कितनी है शून्य की संख्या, ये 3। ठीक है, इतना समझ में आएगा, पता लग गया ना। अगर हमें शून्य की संख्या निकालनी है तो सबसे पहले 2 और 5 का पेयर बनाना पड़ेगा, फिर 2 और 5 के पेयर जितने बनेंगे उतने नंबर ऑफ जीरो होगी। फिर दूसरी अगली बात क्या थी कि जिसकी घात कम होगी 2 या 5 में उतने क्या होता है नंबर ऑफ जीरो होते हैं। फिर अगर लगातार ओड नंबर है ना, ओड नंबर की मल्टीप्लाई है तो उसमें कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं होगा, समझ गए ना। अच्छा, और क्या पॉइंट है इसमें, ये अच्छे से ध्यान रखना आपको, तभी आप क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस में भी करवाऊंगा थोड़ी देर में, देखिए इधर समझ में आ गया ना। अच्छा, एक पॉइंट ये है इसमें कि अगर हमने ले लिया, मान लो ऐसे कर दिया कि 1 गुना 2 गुना 3, चल पहले गुना ही लेते, मैं कह रहा हूँ जैसे अगर 1 से 10 तक की संख्या है, क्या 1 से 10 तक की संख्या है, तो आप बताइए कम बार ज़्यादा बार कौन आएगा भाई। 1 से 10 तक की संख्या में भाई 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। तो आप बताओ जो हमारा ये है 2, इसमें 2 आया, इसमें 2 आया, इसमें 2, इसमें 2, इसमें भी 2, तो सबसे अधिक बार कौन आया 2, और 5 एक इधर है एक इधर, तो कम बार का है 5। तो एक ध्यान रखना, जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम ना 2 की संख्या निकाउंट करने के क्या करेंगे, 2 की संख्या निकालने के, क्योंकि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आती है हमेशा ही। और किसकी संख्या निकाली थी, 5 की, और 5 की संख्या निकाल देंगे, क्योंकि जिसकी संख्या कम होगी उतने नंबर ऑफ जीरो होगे। अगर 5 की संख्या निकाल दी हमने तो जितनी 5 की संख्या आएगी ना वे हमारे क्या होगा, वही हमारा होगा नंबर ऑफ जीरो, वही क्या होगा नंबर ऑफ जीरो। आए ना समझ में। और हम एग्जाम्पल स्पष्ट करते हैं इस बात को, देखिए बताते हैं, थोड़े एग्जाम्पल लेते हैं हम और अच्छे समझ में आ जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आइए हमने जो भी आपको बातें बताई है उनके क्वेश्चन करवाते हैं आपको, वे बातें स्पष्ट हो जाएगी। जैसे इसमें पूछा है कि ये 5 5 ऐसे गुना कर रखी 2 के साथ में शून्यों की संख्या बताओ, ऐसे क्वेश्चन बनेगा ऐसे ही। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था, हम देखेंगे कि जिसकी घात कम होगी वो शून्य की संख्या होती है। आप देखिए तो 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार आया इसमें, 5 आपका आया है कितनी बार, 2 4 5, 5 बार, 5 तो आया आपका 5 बार। ठीक है, और 1 2 3 4 5 6, और 2 कितनी बार आया, 2 आपका आया है 6 बार, कितनी बार 6 बार। मैंने कहा था कि दोनों में से जिसकी कम संख्या होगी, घात कम होगी, वो शून्य संख्या होती है। अगर यहाँ पूछा आपसे कि नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो क्या है, नहीं शून्य संख्या क्या है, तो कितनी आप बताइए। सबसे कम बार कौन आया, 5 आया, कितनी बार 5 बार आया, तो शून्य संख्या कितनी है इसमें 5 है। डायरेक्ट ऐसे कर सकते हो आप, ये लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट गिन के 10 से बता दोगे। अब इसमें देखिए जैसे इसमें पूछा 125 गुना 64 गुना 35 गुना 42 गुना 15, इसमें शून्य की संख्या क्या होगी, पूरा क्वेश्चन ये है। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो पहले हम इसके ना फैक्टर करेंगे, इनके गुणनखंड तोड़ेंगे अलग अलग। कैसे, 125 है क्या होता है, ये 5 की 3 होता है, क्या होता है 5 की 3 भाई, 5 गुना 5 64 क्या होता है, ये 2 की 5 32, तो 2 की 6 64, 2 की 6 64, 35 क्या होता है 5 गुना 7, 42 क्या होता है 6 7 42, समझ गए ना, या फिर 21 दूनी 42, फिर 15 क्या होता है 5 तिया 15। तो हमें क्या देखना है, हमारा फोकस सिर्फ 2 पर और 5 पर होना चाहिए। जैसे यहाँ देखिए कि 5 की 3 ये थी, और 5 की 1 और 1 ये 3 और 1 4 और 1 5, तो कितनी होगी 5 की पावर 5 गुना 2, देखिए 6 और 1 7, और तो कोई निकलने का, 2 की पावर कितनी होगी 7। तो आप बताइए नंबर ऑफ जीरो क्या होगा, नंबर ऑफ जीरो शून्य की संख्या क्या होगी। तो जिसकी घात कम हो या जिसकी संख्या कम हो, कम घात किसकी है 5 की, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी 5, यानी कि 5। नंबर ऑफ जीरो कितना है 5, समझ गए ना भाई, दोनों में जिसकी घात कम होगी वही लेंगे। अब यहाँ देखिए इन्हें कहा कि 1 से 100 तक की गुणा में शून्य की संख्या क्या होगी, 1 से 100 तक की गुणा करनी है हमें। तो क्या करेंगे, ऐसे लिखे पहले 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ऐसे चलेगा ना, तो कहाँ तक जाएगा गुणा में 100। हमने कहा था जब ऐसे गुणा में दे रखा हो तो हम ना 2 की और 5 की संख्या अलग अलग निकालते हैं, लेकिन 2 की संख्या ज़्यादा आती है और 5 की आते हैं कम, तो हम डायरेक्ट ही 5 की संख्या निकाल देंगे। वो कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए करवाता हूँ मैं साइड में, कि 100 को है ना, 100 को किससे भाग करो 5 से, जितना भागो पूरा पूरा कंप्लीट डिवाइड करना मैं करो, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, जीरो बच गई ऐसे ही। अब 20 आया ना, उस 20 को आगे भाग करो ऐसे ही, 5 चौका 20, कितना है 4। 100 था ना, 1 से 100 तक की गुणा करनी थी, तो या तो हम अलग अलग निकाले, 2 की संख्या कितनी है 5 की संख्या कितनी है, वो कैसे निकालेंगे 2 से भाग करके 5 से भाग करके। लेकिन मैंने कहा बताया आपको कि जो हमारा है ना 2 तो आता है ज़्यादा, 5 आता है कम, तो जो कम बार आएगा वही शून्य की संख्या होगी, तो सिर्फ 5 की संख्या निकाल लेंगे हम। तो 5 की संख्या कैसे निकालते हैं, 100 को 5 से भाग के 20, अब जो बचा उसको फिर कंप्लीट डिवाइड करो, 5 का 20, तो कितना बचाए 20 और 4 24, तो ये क्या आपका नंबर ऑफ जीरो कितनी है इसमें 24। तो ये दिया कि 1000 तक की सभी संख्या में शून्य की संख्या क्या होगी, क्या 1000 तक की संख्याओं में। तो क्या करेंगे हम ना सिर्फ 5 की संख्या निकालेंगे। क्या करेंगे, 1000 को 5 से भाग करो, पहले आप करो 5 से, तो कितना आएगा, कंप्लीट डिवाइड करना करो, ये आ गया तुम्हारा 5 दूनी 10, इधर से निकला 200, अब जो बचा उसको फिर डिवाइड करो,
200 फिर भाग किया हमने 5 से, तो कितना आएगा देखियो, 5 चौका 20 क्या 40, 40 को फिर भाग करो दोबारा किससे 5 से, तो कितना आएगा आपका 5 अठे 40 क्या बचा 8, 8 को फिर दोबारा भाग करेंगे हम किससे 5 से, तो किस पर चलेगा 5 से कम 5, किस पर 1 पर। कंप्लीट डिवाइड करना है, ऐसा नहीं 5 दूनी 10 पे तो चलने का, कम पे चलेगा ना, तो पूर्ण रूप से भाग करना, 5 एकम 5, 1 बचा। और शून्य की संख्या क्या हो जाएगी आप खुद ही बताइए, शून्य की संख्या होगी आपकी, इन सबको जोड़ दो, एक तो 200 प्लस में 40 प्लस में 8 प्लस में 1, तो कितना हो गया ये आपका हो गया 240, 48 और 1 49, 249। ये आपकी शून्यों की संख्या से ज्ञात कर सकते हो, कहा ना कि 1000 तक की संख्या में शून्य की संख्या बतानी थी कितनी होगी, तो हमने क्या कि 1000 को 5 से भाग करेंगे। 5 से क्यों करते हैं हम, कि 2 की संख्या बहुत ज़्यादा आती है और 5 की आती है कम, तो 5 की कम आएगी ना, उससे निकाल सकते हैं इजी से। अब जैसे इसने पूछा 51 गुना 52 गुना 53, तो क्या पूछा 2000 तक की संख्याओं में शून्य की संख्या क्या होगी। देखिए क्या करेंगे इसमें, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, 1 से तो शुरू किया नहीं, सीधा 2000 से किया, लेकिन हमने तो 1 तक पढ़ा है, तो क्या करेंगे पहले हम 1 से लेकर 1 गुना 2 गुना 3, तो हम कहाँ तक निकालेंगे, पहले हम निकालेंगे 200 तक, निकल गया। अब इसमें से क्या करेंगे हम, इसमें से जो स्टार्टिंग वाले ना घटा देंगे, मतलब ये कि 1 गुना 2 गुना कहाँ तक जाएगा ये, गुना में 50, ठीक है। देखिए 1 से 200 तक की निकल कर आ जाएगी शून्य की संख्या, उसमें से 50 घटा दें तो क्या बची 51 से 200, समझ गए ना। मैं 1 से 200 तक की निकाल ली, उसमें से 50 घटा दी पिछली, तो अगली बच गई ना, तो ऐसे निकाल लेंगे। अब इसमें निकालेंगे पहले इधर से, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ये 200 है तो क्या करेंगे 200 किससे भाग करेंगे हम 5 से, कर कीजिए 5 चौका 20, कितना आ गया 40, 40 को फिर भाग कीजिए 5 से, कितना आ गया 5 अठे 40, 8 फिर भाग कीजिए 8 को 5 से, तो 5 एकम 5, कितना बचा 1, ठीक। इनको सबको जोड़ेंगे तो इधर से कितना निकल के आ गया हमारा, इधर से निकल के आ गया मेरा 49, इनको ऐड करेंगे ना, जोड़ेंगे, इसकी निकाली संख्या ये क्या 50/2, तो इसे भाग करेंगे कितना आएगा इधर 25, 25 को फिर भाग करेंगे हम 2 से नहीं 5 की संख्या निकालनी है, क्योंकि 5 से निकाले ना 5 की जी पड़ती है, तो 50 को भाग करेंगे 5 से, तो क्या आएगा 10, फिर 10 को फिर भाग करेंगे 5 से, तो कितना आएगा 5 दूनी 10, तो कितना आएगा 10 2 12, समझ गए। तो देखिए इधर कितना था, इधर हमारा है 49, इसमें कितने घटा देंगे 12 घटा देंगे, तो क्या बचा तुम्हारा, ये बचा तुम्हारा 37, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी है 37, समझ गए ना। क्या किया हमने क्या कि जो 1 से लेकर 200 तक की निकाल ली, उसमें से 1 से 50 तक की घटा दी, ये निकल गई हमारी 200 तक की 49, ये निकली थी हमारी 12 इधर, ये इधर निकली थी 12, तो इसमें 49 में से 12 घटाया कितना आया 37, ये आ गया नंबर ऑफ जीरो। इसमें देखिए कि 2 गुना 4 गुना 6 100 तक निकालना शून्य की संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या करेंगे हम, पहले इसमें से ना 2 कॉमन दिख रहा था, 2 कॉमन ले लो, मतलब ये है कि 2 गुना 1, देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, ये हो जाएगा 2 गुना 2, जब ऐसे चलेगा 2 गुना 3, तो कहाँ तक जाएगा ये हमारा जाएगा भाई 2 गुना 50, इसका मतलब ये है कि 2 2 2 कितनी बार है 50 बार है, तो इसे लिख सकते हैं 2 की पावर 50, और अंदर क्या बचा हमारा, अंदर बचा हमारा 1 गुना 2 गुना 3, कहाँ तक बचा ये इंटू 50 50 तक, ठीक है। तो यहाँ से 2 की 50 तो निकल ही जाएगा, हमें इसमें निकालना, इसमें 2 की संख्या निकालेंगे 5 की निकालेंगे, क्योंकि 5 की कम आती है 2 की ज़्यादा, तो इधर 5 की संख्या निकालेंगे, 50 को जब भाग करेंगे, अभी निकाला था हमने वैसे, ये आ गया 10, फिर 10 को फिर दोबारा भाग करेंगे 5 से, तो कितना आ गया 5 दूनी 10, तो कितना आ गई 10 2 12, ये जीरो की संख्या नहीं आती है 5 की संख्या आती है, ठीक। तो इधर तो देखो क्या था, ये तो था 2 की पावर 50, और इधर 2 की पावर कितनी आई, सॉरी 2 की नहीं 5 की पावर कितनी आई तुम्हारी 12, तो कम कौन सा है 5, जो कम बार आता है क्या था शून्य की संख्या, जो तुम्हारा नंबर ऑफ जीरो होगा, नंबर ऑफ जीरो वो क्या हो जाएगा तुम्हारा 12 यानी कि 12, समझ में आया होगा, ठीक है। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं अभी। देखिए क्या है कि 3 गुना 6 गुना 9 गुना 12 300 तक दे रखे गुना में, पूछा इसमें शून्य की संख्या क्या होगी। क्वेश्चन तो आप समझ गए ना कैसे पूछता है। तो क्या करें, इसमें सबसे पहले हम 3 कॉमन लेंगे, 3 दिखाई दे रहा है, हम लिखेंगे 3 कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा, ये 3 कॉमन मत लो या फिर ऐसे लिख लो। देखो कैसे लिखेंगे इसको, अभी तो लिख के बताया था 3 गुना 1 ऐसे लिख लो ना इसको, फिर ये गुना में 3 गुना 2 इसे लिखेंगे 3 गुना 3 ऐसे लिखते चलेंगे, तो कहाँ तक जाएगा ये जाएगा 3 गुना 100। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि जो आपका 3 कितनी बार आया 100 बार, तो लिख देंगे 3 की पावर 100, तो आ गया आपका बाहर, अंदर क्या बचा 1 गुना 2, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा 100 तक, ठीक है। तो ये बताइए इसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि और नंबर है, और से तो शून्य निकलते नहीं, नंबर ऑफ जीरो निकलते नहीं, सिर्फ इससे निकलेगी। इसमें 100 तक किसकी संख्या निकालेंगे, 5 की संख्या निकालो, वो क्या आते हैं नंबर ऑफ जीरो। तो हम क्या करेंगे 100 को डिवाइड करेंगे, देखिए अब यहाँ पर तो हम क्या करें, यहाँ पर ना 100 को भाग करते हैं 5 से, भाग किया कितना आ गया 5 दूनी 10 और ये 20 ऐसे ही, फिर क्या आगे 20 जो 20 आया उस 20 को भाग करेंगे 5 से, तो 5 चौका 20 कितना आया 4, तो हमारा जो ये आया इधर ये 20 इधर से क्या है 4,
इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा नंबर ऑफ जीरो कितना 24। ये तो क्या था हमने। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या है, अच्छा क्वेश्चन है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देख क्या करेंगे इसमें 5 गुना से लिखेंगे, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, इसके लिख देंगे 5 गुना 1, 5 गुना 2, ऐसे चलता रहेगा। और कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा आपका 5 गुना 5 5 25 और ये 0 ऐसे ही 50 तक, यानी 5 की पावर 50 तो निकल गया आपका अलग से, 5 की पावर 50। अंदर क्या बचा तुम्हारा 1 गुना 2 गुना, ये कहाँ तक जाएगा, ये आपका जाएगा 50 तक, ठीक है, गुना 50 तक। यानी क्या करेंगे 5 की संख्या तो निकल गई इसमें। अब क्या करना पड़ेगा हमें इसमें 50 में ना 5 की संख्या 2 की संख्या अलग से निकालनी पड़ेगी, ठीक है। क्यों निकालनी पड़ेगी, क्योंकि 5 की संख्या 50 तो पहले आ गई। अब ये नहीं पता कि 2 ज़्यादा है या 5 ज़्यादा है, 2 कम है या 5 कम है। तो क्या करें 50 में 5 की संख्या अलग से निकालेंगे। हमने 50 में 50 की संख्या भी निकाल ली थी, नहीं निकाली तो निकाल लेते हैं। देखें यहाँ पे क्या करेंगे, पहले इसमें 50 को भाग करेंगे 5 से, कितना आ गया 10, ठीक है। फिर 10 को दोबारा फिर भाग करेंगे 5 से, तो 5 दूनी 10, कितना आ गया 2। तो यहाँ से 5 की संख्या कितनी निकल के आ गई, ये आपकी निकल के आ गई 12। ये कितनी 5 की संख्या निकाल ली, 2 की संख्या और निकालनी पड़ेगी हम। तो क्या करेंगे 50 को भाग करेंगे अब 2 से, जब 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 25, 2 पे चले गए 25, 25 को फिर भाग करेंगे हम किससे 2 से, तो कितना आएगा वो 12, 2 एकम 2, 2 3 4, कंप्लीट डिवाइड करना है, पॉइंट में नहीं जाना। अब 12 को फिर भाग करेंगे हम किससे, 12 फिर भाग करेंगे हम 2 से, तो कितना आएगा 2 6 12 6, फिर 6 को फिर भाग करेंगे दोबारा किससे 2 से, तो कितना आएगा 2 3 6 3। अब 3 को फिर भाग करेंगे किससे 2 से, तो कितना है 2 एकम 2, यानी कि 1। अब देखिए कितनी संख्या निकल गई 2 की, 25 तो तुम्हारी है, 12 इधर से, 6 इधर से, 3 इधर से और 1 इधर से, यानी कितनी होगी 2 की संख्या। 2 की संख्या आपकी होगी 25, 25 और 10 35, 2 37, 3 40 46 47, कितनी होगी 47। यानी कि जो इस क्वेश्चन में है ना, देखो 5 की संख्या 50 पहले थी, 12 निकल गई, 2 5 है ना, 5 तो आपका आया 50 प्लस 12, कितनी बार 62, यानी कि 62 बार आया आपका ये, ठीक है। और जो आपका ये है ना क्या है, जो 2 कितनी बार आया आपका 47 बार, 2 हमारा आया 47 बार। आप खुद ही बताइए तो शून्य की संख्या किसमें ज़्यादा किसमें कम, नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ जीरो आपके निकल के आएंगे 47, यानी कि 47, ठीक है। कोई चीज़ की संख्या कम होती है, समझ में आया ना कैसे जगह कम थी इसलिए ऐसे करना पड़ा। हमने क्या किया 5 को अलग अलग इसमें ब्रेक डाउन करके ऐसे 5 की 50 बाहर निकाली, 1 2 3 50 तक बचा था। अब 50 में ये 5 की संख्या निकालनी 12, यहाँ 2 की संख्या निकाली, 2 से भाग गया 25, फिर भाग किया 12, इसको 12 को फिर भाग किया 6, इससे 6 को भाग किया 3, 3 को फिर भाग किया 1, तो इन सबको जोड़ दिया 25 12 6 3 1, 47 निकल के आ गया। तो यहाँ से 5 की संख्या कितनी थी, 50 तो ये थी और 12 ये थी, 4 10 60 2 62 तो भी निकल गई, और इधर क्या ये कितना निकल गया 47, तो कम कौन से 47, तो नंबर ऑफ जीरो कितना होगा 47। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतने स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको फिर रफ कर रहा हूँ। अब ये देखिए ये क्वेश्चन है जो इधर इसको करते हैं, इधर देखते हैं हम इसमें क्या क्या 10 गुना 20 गुना 30 गुना 500 तक ले जा रखा है ऐसे। तो सिर्फ क्या करेंगे इसे ऐसे लिखेंगे, जो भी ऐसे ऐसे इसको तोड़ा हमने कि 10 गुना 1, फिर क्या करेंगे 10 गुना 2 ऐसे, तो कहाँ तक लेकर जाएंगे 10 गुना 10 पंजे 50 और 0 ऐसे ही इधर लेकर जाएंगे मल्टीप्लाई यहाँ तक, ठीक है, डैश डैश। तो 10 कितनी बार आएगा 50 बार, 10 कितनी बार आएगा 50 बार, इसका मतलब समझ रहे हैं ना, यानी कि 50 शून्य तो सीधे निकलेगी क्योंकि 2 गुना 5 के पेड़ होते हैं। अंदर देखे क्या बचा 1 गुना 2 गुना 3, इसमें क्या करेंगे इसमें सिर्फ हम 50 की संख्या है ना, 50 तक है, 2 की उस 5 की संख्या निकाल लो, 5 को भाग करो आप, सॉरी 5 को नहीं 50 को भाग करो आप 5 से, कितना आ गया 10, फिर 10 को भाग करो आप 5 से, तो कितना आ गए 2, तो यहाँ से कितनी निकल गई 12, ये क्या है 5 की संख्या। अब यहाँ देखिए ये क्या था, ये आपका शून्य की संख्या यहाँ कितनी थी शून्य, ये 2 और 5 का पेयर था, 2 गुना 5 इसका पेयर था, इसकी पावर कितनी थी 50। इसका मतलब ये है कि इतनी जीरो तो निकल के आएगी हमारी, 50 तो ही निकल के आएगी, ठीक है, और 12 ही निकल कर आएगी, तो टोटल कितनी आएगी 2 5 और 1 6 62, ठीक है, क्योंकि इसमें तो जीरो पहले निकाल ली थी, इसमें 5 की संख्या निकालेंगे बस, उससे नंबर ऑफ जीरो आ जाएगा। समझ में आया कैसे निकालना, ठीक है। टोटल कितनी 62, और उम्मीद आपको समझ में आएगा अच्छे से। देखिए इसमें बताया गया कि प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में शून्य की संख्या क्या होगी। पहले आपको पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या होती है जो 1 से और खुद से ही भाग होती है बस। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है आपकी 2, ऐसे 2 3 5 7 9 होगा, 9 नहीं होगा, 9 क्यों नहीं होने का, क्योंकि 9 है ना, 9 से भाग होता है, 3 से भाग होता है, 1 से भाग होता है, बहुत ज़्यादा फैक्टर है उसके। लेकिन अभाज्य संख्या होती है जिसके 2 ही फैक्टर होंगे। 2 कौन कौन से होंगे, एक तो स्वयं होगा वो खुद से, और एक होगा मतलब 1 से, बस ऐसे आगे चलता रहेगा। कितने लेने 50 तक लेने की जरूरत नहीं है सारे। आप ये बताइए कि एक तो इसमें आएगा 2
और एक इसमें आएगा 5, सिर्फ एक ही पेयर बनेगा, 2 और 5 का एक ही युग्म बनेगा, एक ही जोड़ा बनेगा। तो शून्य की संख्या कितनी होगी, 2 1 होगी ना, 2 पंजे 10, एक ही तो जीरो निकली, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा 1, क्योंकि एक ही पेयर बनता है, इसमें एक ही जोड़ा बनता है। इसमें देखिए इसमें पूछा कि 1 3 5 7 में शून्य की संख्या क्या होगी, आप सोचेंगे कि 5 आ गया था तो शून्य की संख्या क्या होगी 1, नहीं, इसमें 2 कहीं भी नहीं आना है क्योंकि सारी क्या विषम संख्याएं हैं, तो इसमें शून्य की संख्या क्या होगी 0, इसमें कोई संख्या नहीं है, ठीक है। इसमें पूछा 50 + 250 में शून्य की संख्या क्या होगी, तो ये जोड़ रखा है ना, तो जोड़ देंगे इनको, ये 250 और 50 को जोड़ो आप, तो करिए ऐड, देखिए 0 5 5 10 की जगह से गया 1 2 और 1 3, कितना आ गया 300, तो लास्ट में कितनी जीरो आ रही 2, तो नंबर ऑफ जीरो कितनी होगी, नंबर ऑफ जीरो होगा आपकी 2, ठीक है, ये आ गया आपका आंसर। डायरेक्ट ऐसे देखना कि ये जीरो है तो जीरो आएगा, नहीं अगर जोड़ रखा है तो जोड़ के देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए इधर क्या किया कि 10 की पावर 20 गुना 10 की पावर 40 में शून्य की संख्या क्या होगी। अब देखिए क्या करेंगे, ये आधार सेम है, जब आधार सेम होता है ना तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, तो 10 की पावर कितनी होगी, ये होगी आपकी 20 + 40, यानी कितनी होगी 10 की पावर आपकी आ गई 60, और 10 में क्या होता है 2 और 5 के जोड़े होते हैं बराबर संख्या में, बराबर मात्रा में, तो क्या होगा इसमें इधर नंबर ऑफ जीरो क्या निकल के आएगा 60, आपके नंबर ऑफ जीरो क्या इसमें 60 है। जैसे इसमें पूछा भी कि 10 की पावर 20 और 10 की पावर 40 में शून्य की संख्या क्या होगी, तो इसमें क्या करो 10 की पावर 20 ऐसे कॉमन ले लो, ये कॉमन ले लिया हमने बाहर, अंदर क्या बचा हमारा, ये बचा 1 और ये बचा 10 की पावर 20। आप एक बार बताओ, अगर आप इसकी पावर को खोलोगे भी, ठीक है, तो 20 बार जीरो आएगा, उसमें 1 तो जुड़ेगा, तो लास्ट में क्या आएगा 1, यानी कि इस फैक्टर से हमारा कोई भी नंबर ऑफ जीरो नहीं निकलेगा, इससे सिर्फ इससे निकलेगा जीरो, तो कितनी है इसकी पावर 20 है, तो नंबर ऑफ फैक्टर जो जीरो है कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरो हो जाएगी तुम्हारी 20, नंबर ऑफ जीरो 20, शून्य संख्या 20। हमने आपको हर तरह की टाइप के क्वेश्चन करवाने की कोशिश की और सारी टाइप को आपके कवर किया है, ठीक है, ये टाइप को नहीं करवाता, ये देखिए हमने एक्स्ट्रा टाइप भी करवाई है, और इनमें से आपका केवीएस और सीटेट में 100% क्वेश्चन बनेगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, मिलता है नई वीडियो के साथ बहुत ही